अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 13 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है सेल्फलेसनेस ब्रिंग्स इनर पीस। लाज़ात हो जाने से सुकून मयसर आता है, अंदरूनी सुकून मिलता है। When the emperor bestows his favors, one feels worry. जब कोई शहंशाह किसी पर एहसान करता है तो ये उसके लिए एक तशवीश की बात है। When the emperor unleashes his anguish, जब कोई शहंशाह किसी पर गुस्से का इजहार करता है, one also feels worry. फिर भी उस शख्स को तशवीश होती है, वो अलर्ट हो जाता है, होशियार हो जाता है कि कहीं कोई मसला तो नहीं। In the same light, we should be wary of our body. इसी बात की रोशनी में हमें अपने जिस्म के मुतल्लक भी तशवीश होनी चाहिए। हमें इस मामले में भी होशियार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। Why is it that favor or anguish from the emperor makes us worry? शहंशाह का गुस्सा या उसका एहसान, उसकी मेहरबानी इस वजह से हम क्यों तशवीश में मुब्तला हो जाते हैं, क्यों सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। बिकॉज वी आर अंडर हिम, क्योंकि हम उसके जेरे साया हैं, हम उसकी रियाया हैं। इसीलिए हमें दैट वी आर वरी व्हेन वी गेन और लूज हिज फेवर, हमें इस बात पर तशवीश होती है कि कहीं हम उसको नाराज न कर दें और उसकी नाराजगी की वजह से जो उसका हम पर एहसान है वो गुस्से में तब्दील ना हो जाए, वो एहसान अजाब की सूरत इख्तियार ना कर ले। इस वजह से हमें तशवीश होती है कि कहीं हम में कोई खराबी, कोई ऐसी बात तो नहीं। क्योंकि बादशाह शहंशाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इन दोनों बातों में इन दोनों बातों के पीछे कुछ न कुछ बात होती है जो वाकई काबिल तशवीश होती है। Why is it that we should be wary of our bodies? हमें अपने जिस्म के मुतल्लिक, अपने जान के मुतल्लिक तशवीश क्यों होनी चाहिए? Why is it that we should be wary of our bodies? If we own our body, it is natural. क्योंकि इस जिस्म को हम अपनी मलकियत समझते हैं, इसलिए हमें इसके मुतालिक
तशवीश होती है, हम इसके मुताल्लिक अलर्ट रहते हैं कि इसको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये हमारी मलकियत है, क्योंकि ये हम हैं, ये हमारी ज़ात का हिस्सा है। सो इसकी हिफाजत, इसकी देखभाल, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इसके मुताल्लिक इसका ख्याल रखना, होशियार रहना हमारी जिम्मेदारी है। That we are worried if something should happen to our bodies. हमें तशवीश होती है अगर इसके साथ कुछ हो जाए। If we disown our bodies, अगर हम अपनी इस बॉडी से, ये एक टर्निंग पॉइंट है लफ्ज़, यहां से वो लेता है टर्न, ये सारी बात करने के बाद, कि अगर हम अपनी बॉडी से दस्तबरदार हो जाए, इफ यू डिसऑन आवर बॉडीज, देयर विल बी नथिंग टू फियर, खौफ की, तशवीश की, किसी मसले की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। जब मलकियत ही नहीं रही तो उसके मुतालिक उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल कोई माने नहीं रखती। इफ वी डिसऑन आवर बॉडीज, देयर विल बी नथिंग टू फियर, खौफ की कोई वजह नहीं रहती। बाबा जी कहते थे कि पुत्र जीवदे जी कुत्तियां के पास है, खौफ खत्म हो जाएगा, कुछ खो जाने का खौफ हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो जीते जी वो कहता है कि इसको कुत्तों के आगे डाल दो, इस जहान के सुपुर्द कर दो, दुनिया को दे दो। मतलब उसका यही है, वी शुड गिव आवर बॉडीज अप टू द वर्ल्ड। हमें ये जिस्म दुनिया के सुपुर्द कर देना चाहिए, उसको दे देना चाहिए, हम बेखौफ हो जाएंगे। एज इफ दे could be interested to all under heaven, अगर वो ऐसा कर सके, अगर वो अपने आप को, अपनी जात को इस जहान के सुपुर्द कर सके, खौफ से निजात मिल सकती है। आगे वो कहता है, लव इज बेस्ड ऑन गिविंग आवर बॉडीज अप टू द वर्ल्ड। प्यार जो है, असल लव जो है, इश्क जिसको सूफीज्म में कहा जाता है, उसका मतलब भी यही है कि अपने आप को, अपनी जात को, अपने जिस्म को दुनिया के सुपुर्द सुपुर्द कर देने का नाम है मोहब्बत, इश्क, फकीरी, दरवेशी। As if they could be interested to all under heaven. अगर वो अपने आप को सुपुर्द कर सके, अगर if अगर किसी में ये हौसला है कि जीते जागते जिंदा हो जावे
अपनी ज़ात को, अपनी सोच को, अपने इल्म को, अपने इरफान को, अपने विजदान को, अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़ात, इवन सेल्फलेसनेस उसका उन्वान है। सेल्फलेसनेस ब्रिंग्स इनर पीस। ये पीस और अमन इससे आता है। सेल्फलेसनेस अपनी जात पर ला की तलवार चलाने के बाद ही आप नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच सकते हैं। ये था लाओज़े की किताब द लिविंग दाओ का चैप्टर नंबर 13, सेल्फलेसनेस ब्रिंग्स इनर पीस। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक का पेज निगाह NIGAH, इसको भी लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि मेरा और आपका ये सिलसिला बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।